हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है कमाक्षी भटिया एंड मेवरिक्स लिव लाइफ वॉलेंटली के 16th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो हेल्प करेगा आपको अपने आप को हील करने में। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग खाली बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय उन्हें क्या करना चाहिए। ये एपिसोड ऐसे लोगों के लिए है और जिनके पास काम है वो भी इससे आइडियाज़ लेके अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिविटी के बारे में। क्रिएटिविटी दोस्तों हमारे इमेजिनेशन को ट्रिगर करती है। अगर आप क्रिएटिविटी का ये शब्द सुन के ये सोच रहे हैं कि क्रिएटिविटी तो केवल आर्टिस्ट्स में होती है, जो लोग ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं उनमें होती है, तो ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी हर इंसान में होती है, चाहे वो एक मैथमेटिशियन भी हो सकता है, कोई फिजिसिस्ट भी हो सकता है, बायोलॉजिस्ट भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। हर किसी में क्रिएटिविटी होती है। कैसे होती है ये मैं आपको बताती हूँ। क्रिएटिविटी हमारे इमेजिनेशन को ट्रिगर करती है और वो हमें चीज़ें इन्वेंट करने में, चीज़ें बनाने में, नई चीज़ें खोजने में इंस्पायर करती है। तो जब भी ये कोई नई थ्योरी भी लिखता है तो उसमें भी वो अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करता है। तो हर जगह इंसान जो भी चीज़ बनाने की कोशिश करता है उसमें वो अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करता है और वहाँ हमारी क्रिएटिविटी का रोल प्ले होता है। जो इंसान अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है वो मोस्टली लोग अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बिजनेसमैन भी अपने क्रिएटिविटी को यूज़ करके नए नए तरीके निकालते हैं जिससे वो बिजनेस कर सकें। तो क्रिएटिविटी का रोल बहुत गहरा है लाइफ में और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी मिलके हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनाते हैं। तो क्रिएटिविटी एक और चीज़ करती है दोस्तों, हम सब के अंदर प्यार होता है जो हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। लव, जो प्यार होता है वो हमारे अंदर होता है और जो हमारा एम होता है वो यही होना चाहिए कि हम उसे बाहर ना ढूंढ के, उसे इम्पोर्ट ना करके उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। हम उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? उसे क्रिएटिविटी के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। जो लोग ये चीज़ समझ जाते हैं वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ऐसी ऐसी चीज़ें बना देते हैं जो लोगों को इंस्पायर कर देती है। बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं आज तक, जो एप्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब इसी का ही रिजल्ट है, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का। जिन्होंने अपने इमेजिनेशन के थ्रू अपने आप से ऊपर उठ के कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको इंस्पायर किया। तो हमें लाइफ में यही चीज़ सक्सेसफुल बनाती है। हमारा जो पर्पस ये है कि जो प्यार है हमारे अंदर वो हमें हील करने की ताकत रखता है। जब हम उसको पहचान जाते हैं और उसको एक्सप्रेस करने लगते हैं अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, तो वो हमें सक्सेसफुल बना देता है और हमें हील कर देता है। ये है क्रिएटिविटी के बारे में। और दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप अभी तक आप क्रिएटिव नहीं थे या आप में क्रिएटिविटी नहीं थी, तो ये गलत है आपका सोचना। क्यों? क्योंकि भले ही आपने कोई चीज़ लिखी ना हो, क्रिएट ना की हो वैसे टैंजिबल वे में, लेकिन आप क्रिएट कर रहे हैं। आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? आप अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं। आपको खुद इस चीज़ की नॉलेज नहीं है पर आप अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? आप ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। तो ये क्रिएशन है आपका जो आप खुद कर रहे हैं। तो हमारे जाने अनजाने हम सब चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, मगर उस क्रिएटिविटी को अच्छे से समझ के और उसका इस्तेमाल करने से वो हमें लाइफ में आगे लेके जा सकता है। आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचानें। वो अपने जो वो तब हो सकता है जब आप कभी भी लाइफ में रुके ना। मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कॉलेज के बाद में मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था। थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन करने के बाद में मैंने अपना एक खुद का ब्रांड स्टार्ट किया था। जब मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था तो मैंने अपना खुद का एक ब्रांड स्टार्ट किया था एंड उसका नाम था क्रेज़ी। और उसमें मैंने जो भी मेरा थोड़ा बहुत पैशन था, आई हैव अ क्राफ्ट बैकग्राउंड, तो मेरा पैशन जिस तरफ उस समय जा रहा था मैंने वो करने की कोशिश की थी। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें अपने मन से जो भी चीज़ें डिज़ाइन करी
और इंजॉय करने की कोशिश की। तो जो हमारे अंदर का प्यार है, वो जब हमें उसका एहसास हो जाता है कि हम किस चीज़ से प्यार करते हैं, हमारा डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, तो हम उसे आसानी से एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो समथिंग लाइक दिस आई क्रिएटेड। एंड मुझे मेरा टेक्सटाइल में नॉलेज नहीं था। आई हैव नेवर स्टडीड इन टेक्सटाइल, आई हैव नेवर स्पेशलाइज इन टेक्सटाइल, मगर मेरे अंदर कुछ ऐसा पैशन था जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं जाके आई बॉट अ सुइंग मशीन एंड आई जस्ट एक्सपेरिमेंटेड विद इट। मैंने उसको खरीदने के बाद में कोशिश की कि उसे चलाने की ये कैसे चलती है, और वो जो मेरा क्यूरियोसिटी था अंदर का, उसने मुझे हेल्प किया टू लर्न। इट इज़ वेरी सिंपल, ये पिको हुआ है, इट इज़ अ वेरी सिंपल स्टिच, एंड इसके अंदर मैंने फाइबर भर के ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग शेप्स बनाए थे। और उसको फिर मैंने सेल किया था। एंड आफ्टर दैट आई वर्कड ऑन मेवरिक्स, और मैंने स्कूल्स के साथ में वर्कशॉप किया था। उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर जॉब, मैंने वो किया था, एंड हियर आई एम टुडे वर्किंग ऑन मेवरिक्स अगेन। कभी भी लाइफ में फेलियर आए, आप हताश हो, आप निराश हो, कभी भी आपको फेलियर फेस करना पड़े, तो आपको रुकना नहीं है। यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स। जो आपके अंदर का प्यार है उसे रेगुलरली बाहर एक्सप्रेस करते रहना है। एंड दिस इज़ अ थेरेपी, दिस इज़ कॉल्ड अ थेरेपी। आर्ट थेरेपी के बारे में लोगों ने बहुत कुछ बोला है। आर्ट थेरेपी में अकॉर्डिंग टू मी केवल पेंटिंग, ड्राइंग इज़ नॉट थेरेपी। आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। आप स्टोरीज लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ थेरेपी। आर्ट इज़ मतलब कुछ भी आप जो क्रिएट करें, इट्स आर्ट। एंड इस कुछ भी क्रिएट करके आप एक थेरेपी के थ्रू अपने आप को हील कर सकते हैं। जब वो प्यार वाली एनर्जी आपके अंदर से बाहर निकलेगी, तो वो आपको हील करने में हेल्प करेगी। सो दोस्तों, ये चीज़ आप अपने लाइफ में, मैं चाहती हूँ आप इसे गौर से समझें क्रिएटिविटी को, और आपका जो खाली समय है उसमें आप कुछ ना कुछ ज़रूर कोई टास्क पिकअप करें। आप खाली मत बैठें, कुछ ना कुछ करते रहें। चाहे आप कोई प्लान्स बनाएं, चीज़ें लिखें, ब्लॉग्स लिखें, पिक्चर्स कलेक्ट करें। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जो हमने कॉलेज में की थी। उसमें वी सिलेक्टेड अ पिक्चर फ्रॉम अ मैगजीन। कोई भी हमने पिक्चर सिलेक्ट की थी, और वो एक आदमी का एक फ़ोटो था, और उसको हमने जो द पिक्चर वाज देयर, एंड उस फोटो को हमने मैगजीन के पीसेस से, कटिंग्स से, बहुत छोटे छोटे स्क्वायर्स कट करके हमने उस फोटो को बनाने की कोशिश की थी। जैसे सपोज कोई आदमी है, उसका द हेयर इज़ ब्लैक, तो उस मैगजीन में जहाँ जहाँ पे डार्क कलर्स थे, ब्लैक कलर्स थे, वहाँ पे हमने छोटे छोटे स्क्वायर्स कट करके उसके बाल क्रिएट किए थे। और जो उसका फेस था, वो जिस कलर का था, वो शेड्स हमने उस मैगजीन से लेके और वो शेड कट करके उसका उस पर फेस बनाया था। ऐसे करके हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में उस आदमी को, उस फोटो को रिक्रिएट किया था, और वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। तो दोस्तों, आर्ट थेरेपी के थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हैं, क्रिएटिविटी के थ्रू इमेजिनेशन अपना ट्रिगर करके, और अपने अंदर का जो प्यार है उसे एक्सप्रेस करके आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और कभी भी रुकना नहीं है हमें, एंड वी हैव टू कीप डूइंग समथिंग, वी हैव टू कीप लर्निंग। हमेशा क्यूरियस रहें नई चीज़ें सीखने के लिए, नई चीज़ें जानने के लिए। एंड हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई स्टोरी के साथ में। अंटिल देन, keep smiling and spread love around you, and thank you for liking, sharing and subscribing my videos, and we'll meet again. Thank you.